हेलो एवरीवन हम लोग जावा स्क्रिप्ट में इसके पहले भी फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बट अब क्या करना है, हम लोग को फंक्शंस के बेसिक डिक्लेरेशन एंड एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। और फिर एक और वीडियोस में मैं कुछ कुछ उसके कुछ एरर्स मैं बताऊंगा कि क्या करने से क्या एरर्स आते हैं। तो सबसे पहले कुछ कुछ मैं ये क्लियर कर देता हूँ फंक्शन में कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं और कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दो तरीका है, ठीक है, फंक्शन को लिखने का। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में सबसे पहले हम लोग जावा स्क्रिप्ट को ही हम लोग तो जस्ट मिनट So start from here, function fact okay ये लिखने से क्या होता है ना, आप लोग का अगर टाइम जाता है तो मैं एक क्या करूँगा, इसमें टाइम लैप्स डाल दूँगा, जिससे क्या होगा आप डायरेक्ट कोड के एक्सप्लेनेशन में चल जाओगे। तो बट ये ज़्यादा बड़ा कोड है नहीं, बट जब मैं ज़्यादा बड़ा कोड करूँगा ना तो उसमें क्या करूँगा, एक टाइम लैप्स दे दूँगा, जिससे क्या होगा आप डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन में वहाँ पे चल जाओगे कि यहाँ पे कैसे होता है। और वहाँ पे कोड रहेगा नहीं तो डायरेक्ट आप देख भी लोगे कोड को और ऐसे तो ये हो गया फर्स्ट डिक्लेरेशन का तरीका। ठीक है, तो और सेकंड भी मैं लिख देता हूँ, उसके बाद ही ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि कैसे सेकंड डिफरेंट है फर्स्ट से। ठीक है, अगर मैं फैक्टोरियल फंक्शन फिर फंक्शन फैक्टोरियल पहले क्या करना पड़ेगा, इसे मैं ये कमेंट कर देता हूँ जिसके कारण वो एरर शो नहीं करेगा, इससे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। फैक्टोरियल स्पेलिंग तो सही लिखा हूँ, फैक्ट एन फिर यहाँ पे, ठीक है, ENS is equals to 1 and for var I is equals to 1 I less than equal to n I plus plus। ठीक है, आंसर इज इक्वल्स टू ENS into I। ठीक है, एंड फिर उसके बाद डेटा ENS। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे सबसे पहले ये वाला देखते हैं फंक्शन। ठीक है, फंक्शन फैक्ट एन, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने लिखा है var ENS इक्वल्स टू 1 var I इक्वल्स टू 1 एंड I लेस देन इक्वल टू n I प्लस प्लस ENS। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे अगर यहाँ पे कुछ लिखना चाहूँ तो इसे क्या होता है, हाँ सही है, वही तो मैं सॉरी मैं भूल गया। हाँ, स्पॉटलाइट नहीं, मुझे चाहिए माउस जिससे मैं ड्रॉ कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे समझना है ड्रॉ नहीं कर पाएगा। हाँ,
तो यहाँ पे समझना है। सबसे पहले फंक्शन फैक्ट एन है। दो चीज होता है, एक होता है सबसे पहले, एक होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है, एंड सेकेंड चीज होता है फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेशन समझना है। फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या कर रहे हैं हम लोग? फंक्शन डिक्लेरेशन में देखिए, लाइक हम मुझे अगर फंक्शन डिक्लेरेशन देना हो तो मैं सिंपल से यहाँ पे एफ ए सी टी फैक्ट एंड इसके अंदर में मैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 3, ये क्या हुआ? फंक्शन डिक्लेयर हो गया। बहुत सिंपल है। फंक्शन को मुझे डिक्लेयर करना था तो ये मैंने फैक्ट नाम का एक फंक्शन रख दिया और उसके अंदर उसमें वैल्यू दे दिया, वो फंक्शन डिक्लेयर हो गया। फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है? फंक्शन एक्सप्रेशन समझना है। फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है? फंक्शन एक्सप्रेशन लाइक मैं अगर वेरिएबल दे दिया, वेरिएबल ए इज इक्वल्स टू 10 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे यह समझना है कि फंक्शन एक्सप्रेशन इज अ वैल्यू दैट यू विल असाइन विल बी अ फंक्शन। लाइक जो भी आपने वैल्यू दिया है जो वेरिएबल को, ठीक है, वो वैल्यू जो हो वो वैल्यू भी फंक्शन हो, ठीक है, वो होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैल्यू ए इज इक्वल्स टू 10 है, वैर ए इज इक्वल्स टू 10, यानी वेरिएबल का जो वैल्यू है ए इज इक्वल्स टू 10 मैंने दिया। यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए मैंने बता दिया कि लाइक फंक्शन डिक्लेयर कैसे होगा। तो फंक्शन डिक्लेयर होगा, सिंपल है, फैक्ट कर लो, फैक्ट कोई भी नाम दे दो, कोई भी नाम के अंदर उसका वैल्यू पुट कर दो, वो वैल्यू हो जाएगा। फंक्शन एक्सप्रेस कैसे करते हैं? कोई भी वेरिएबल के अंदर जो भी फंक्शन मतलब जो भी वैल्यू लिखते हैं वो फंक्शन होना चाहिए, उसको फंक्शन एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये फर्स्ट मतलब लाइक वे है और ये सेकेंड वे है, ठीक है, लिखने का। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने फंक्शन फैक्ट लिखा है, फैक्ट का वैल्यू एक एन दे दिया और यहाँ पे वेरिएबल लिख दिया, वेरिएबल आंसर इक्वल्स टू 1 एंड वैर, यहाँ पे तो लूप चला दिया है, ठीक है, ये लूप है, आंसर में वैल्यू एक लूप चला दिया तो वो बढ़ता जाएगा और यहाँ पे रिटर्न आंसर कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे जो वेरिएबल दिया है ना, ये वैर, ये वेरिएबल है और ये जो है ए एन एस इक्वल्स टू आई, ये जो मैंने फैक्ट जो रख रखा है वो यहाँ पे मैंने उसे एक्सप्रेस किया है और इसी एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ पे रिटर्न किया है ए एन एस को, ठीक है। तो ये समझना है। अगर ये तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आना है। ये वाले में क्या किया है मैंने ये वाले में मैंने क्या किया है, वेरिएबल वैर फैक्टोरियल इक्वल्स टू फंक्शन लिख दिया है, ठीक है, एंड फैक्ट एन इक्वल्स टू दे दिया है एंड वेरिएबल ए आंसर इक्वल्स टू 1 दे दिया वैल्यू से और फॉर वहां से वो चूज कर लिया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब दोनों तो मुझे एक ही तरह का लग रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है बताता हूँ क्या डिफरेंस है। देखिएगा यहाँ पे जब मैं दोनों को यूज करूंगा ना तो उसमें बहुत ही लाइक मेजर डिफरेंस यूज होगा, लाइक पता चलेगा, बट आउटपुट सेम आएगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे फंक्शन मैंने लिख दिया है और फैक्ट वैल्यू दे दिया है, ठीक है। फैक्ट क्या है हमारा, डिक्लेयर किया मैंने फंक्शन को और यहाँ पे फिर सेम लूप, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे जो मैंने वैर इक्वल्स टू फैक्टोरियल फंक्शन फैक्ट एन दिया है, यहाँ पे मैंने क्या किया, फैक्टोरियल लिखा है एंड फैक्टोरियल के बाद एक नेम दिया है फंक्शन और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन को डिक्लेयर किया है, ठीक है। ये क्या है, ये एक नेम है। इसे मैं और अच्छे से डिस्कस करूंगा लाइक इसके बाद, पहले इसे मैं रन करके दिखाता हूँ कि ये कैसे रन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले नहीं, इसको बंद कर। सो स्टार्ट फ्रॉम हेयर, लाइक हमने पहले वाले वीडियोस में उसे रन नहीं कर रखा था तो इसलिए अभी रन कर लेते हैं। क्या हुआ, टाइप नहीं हो रहा है क्या? जस्ट मिनट, this is fine. It's not typing. Okay, sorry. Function fact and हाँ, तो वो मैं बता रहा था वहाँ पे टाइपिंग क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे कंसोल पे लिख रहे थे तो वहाँ पे नहीं हो रहा था। अभी बस एक और सेक्शन होता है, आ जा रही है।
आपके पास एक और सेक्शन होता है यहाँ पे सोर्स में जाके न्यू स्निपेट बनाने का, ठीक है। वहाँ पे आप जाके अपने जावा के कोड को लिख सकते हो, ठीक है। हम अपने यहाँ पे आईडीई पे भी लिख सकते हैं, न्यूटन के आईडीई पे भी लिख सकते हैं, लाइक बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा लोग ज़्यादा लाइक लिंक कर पाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा और अच्छा बड़ा कोड होगा तो मैं वहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वन फॉर where I equals to 1, I less than equal to n, I plus plus ans into I return ans, ठीक है। ये हो गया। तो फंक्शन फैक्ट एंड वेर ए एन एस इक्वल टू 1 फॉर वेर इक्वल टू आई एंड वेर आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस रिटर्न ए एन एस। तो ये तो एक फर्स्ट वे मैंने बताया था, लाइक एंड ये सेकंड वे है वेर फैक्टोरियल इक्वल्स टू फंक्शन यहाँ पे फैक्ट का एन दे दिया है, फंक्शन मेरा नेम है, फंक्शन मेरा नेम है एंड वेर इक्वल्स टू वेर ए एन एस इज इक्वल्स टू 1 फॉर वेर आई इज इक्वल्स टू 1 आई लेस देन इक्वल टू n आई प्लस प्लस ans is equals to ans into I return ans, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट वे हो गया, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। आई विल प्रेफर दिस टाइप ऑफ लाइक डिक्लेयरिंग द फंक्शन। सो वेर फैक्टोरियल इक्वल्स टू फंक्शन फैक्ट and where ans is equals to 1 for where I is equals to 1 and I less than equal to n I plus plus ans is equals to answer into I रिटर्न आंसर कर दिया। यहाँ पे फैक्टोरियल दे दिया, यहाँ पे फंक्शंस का नेम कर दिया फंक्शन, एंड यहाँ पे फैक्टोरियल लाइक डिक्लेयर कर दिया हूँ वैल्यू, एंड यहाँ पे वेरिएबल एन एस इक्वल्स टू 1, यहाँ पे मैंने फंक्शन एक्सप्रेस किया है, एक्सप्रेशन दिया, यहाँ पे मैंने लूप चला दिया है, यहाँ पे रिटर्न एन एस कर दिया। अगर मैं console.log फैक्टोरियल तो 5 लिख देता हूँ, तो 5 लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आउटपुट देख लेते हैं 120, सही है, कोई प्रॉब्लम इसमें, लाइक मुझे फैक्टोरियल निकालना था 120 का, तो फैक्टोरियल 120 का आ गया। अगर मैं एक और चीज़ करता हूँ, मुझे console.log फैक्टोरियल ही सिर्फ रहने देते हैं, सिर्फ फैक्टोरियल, और इसका वैल्यू देखते हैं। तो ये क्या दे देगा, वैल्यू वेरिएबल दे देगा। हाँ देखिए, इसे दे दिया है 120। मैं थोड़ा सा लाइक स्क्रीन को मिनिमाइज कर देता हूँ जिससे आप लोग को दिख जाए। ये बड़ा नहीं होता है क्या? परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लाइक यहाँ पे कंसोल फैक्टोरियल दे दिया है एंड रिटर्न एन एस दे दिया।
ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लाइक मुझे रन करना था, फैक्टोरियल को कैसे लाइक डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, कैसे उसे प्रिंट करते हैं वो भी पढ़ लिया। यहाँ पे console.log फैक्टोरियल 5 अगर प्रिंट करते हैं, फैक्टोरियल का वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं, तो फैक्टोरियल का आंसर देगा 120। और अगर मुझे फैक्टोरियल का लाइक वैल्यू ऑफ वेरिएबल निकालना होगा तो हम यहाँ पे ये निकाल सकते हैं console.log फैक्टोरियल। यहाँ पे इसने फैक्टोरियल n वेरिएबल ans1 और फिर इसने पूरा यहाँ से ठीक है यहाँ तक प्रिंट कर दिया। ठीक है हमारे वेरिएबल के आंसर को। एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ, इसे कमेंट कर देता हूँ एंड बताता हूँ। ये क्या करते हैं, दो चीज़ ले लेते हैं। लाइक मैं एक ही कोड को दो बार लिख लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लूँगा। फैक्टोरियल var फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू फंक्शन। थोड़ी देर आप सोचिएगा कि क्या लाइक इसका आउटपुट होगा, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एंड दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। i is equals to 1 and for var I is equals to 1, I less than equal to I plus plus ans is equals to ans into I। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, क्या गलती की मैंने, इसे कॉपी कर लेते हैं, सेम कोड है। where factorial is equals to function fact and where ans is equals to 1 for variable I is equals to 1, I less than equal to n, एंड लूप चला दिया यहाँ पे, फिर रिटर्न कर दिया है वेरिएबल को। तो ये एक फंक्शन हो गया जो मैंने यहाँ पे लिखा है। इसी को मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से ठीक है, यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल यहाँ पे फैक्टोरियल दिया है और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे फैक्टोरियल 2 दे देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे फंक्शन को फंक्शन का फैक्ट हटा देता हूँ। ठीक है, देखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है। console.log फैक्टोरियल, ठीक है, एंड यहाँ पे console.log फैक्टोरियल 2। ठीक है, दोनों में डिफरेंस दिखाते हैं, एक फैक्टोरियल 1 है या फैक्टोरियल है, सिर्फ फैक्टोरियल है। ठीक है, फैक्टोरियल एंड फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल 2 दोनों को रन करते हैं, क्या आंसर आता है देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक आ रहा है फैक्टोरियल एंड। ठीक है, पहले कोड को मैं समझा देता हूँ अच्छे से। यहाँ पे देखिए वेरिएबल फैक्टोरियल है एंड फंक्शन फैक्ट एन है। वेरिएबल इसको टू ans इसको टू 1 लिख दिया है और फिर लूप चला दिया, रिटर्न कर दिया। ठीक है, वेरिएबल को यहाँ पे वेरिएबल का नेमिंग मैंने फैक्टोरियल 2 दिया है, लाइक नेमिंग नहीं है ये, लाइक इसे मैंने डिक्लेयर किया है इस नेम से। और यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे फैक्ट ये नहीं है, यहाँ पे फैक्ट है। ठीक है, दोनों में बताता हूँ क्या डिफरेंस होगा। और फिर यहाँ पे मैंने console.log फैक्टोरियल को कर दिया एंड यहाँ पे console.log फैक्टोरियल 2 को कर दिया। होता क्या है जब हम लोग इसे रन किए तो ये क्या किया, यहाँ पे फैक्टोरियल n दे दिया, यहाँ पे ये फैक्टोरियल n वैल्यू दे दिया। क्यों दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका नेम जो है फैक्टोरियल n रखा है, फैक्ट रखा है। ठीक है, फंक्शंस के साथ मैंने इसका जो नेम है अपने फंक्शन का वो फैक्ट रखा है। ठीक है, तो इसलिए इसने यहाँ पे रिटर्न कर दिया फैक्ट n। ठीक है, बट अगर मैं इसे कोई भी नेम ना दूं, जब मैं लाइक तो अगर मैं इसे कोई भी नेम ना दूं तो ये क्या ये लाइक प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के टाइम ये जो फैक्टोरियल का जो मैंने लिखा है ना, असाइन किया है वेरिएबल को, लाइक मैंने फैक्टोरियल 2 असाइन किया है, तो वो उसके अकॉर्डिंग यूज होने लगता है। लाइक इफ वी आर नॉट गिविंग एनी वैल्यू टू द फैक्टोरियल, दैट विल गिव यू यूज एज वेरिएबल दैट वी विल असाइन। ठीक है, जो हमने लाइक वेरिएबल दे रखा है वो असाइन कर लेता है इस वैल्यू में।
तो ये समझना है। और एक चीज़ है जो मैं बताऊंगा इसमें, लाइक ये इस सब कोड को ना मैं एक गिटहब का रेपो बना के आपको लाइक प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप लोग को और कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। लाइक आप बाद में भी आके उसे देख सको। तो फंक्शन है, फंक्शन फैक्ट है, यहाँ पे मैंने एन लिख लिया है। पहले वाले में कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। लाइक फर्स्ट में फैक्ट नेम किया था, नेमिंग दिया हुआ था तो वो फैक्ट लिख लिया। यहाँ पे जब कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो वो क्या करता है, अपने वेरिएबल वाले वैल्यू को, लाइक जो जब इससे कोई वैल्यू नहीं मिलता है तो उसने जो वेरिएबल जो असाइन होते हैं ना जिस नेम से, उस वैल्यू को ये रिटर्न करता है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये चलता है, ठीक है। तो फंक्शन फैक्ट एन लिख लिया। फिर उसके बाद ये हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, वेरिएबल एन एन एस इसको लाइक एक एरर मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो एरर जो स्पेशली सबको लाइक मिलता ही है, तो वो एरर किसके कारण होता है वो मैं बता देता हूँ। i इक्वल्स टू 1, i लेस दैन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस, सॉरी ये समझना है। फंक्शन यहाँ पे फैक्ट एन लिख रखा है, यहाँ पे वेरिएबल दे दिया है, वैर का वैल्यू दे दिया, वैर ए एन एस इसको टू 1, फॉर लूप चला लिया और ए एन एस को यहाँ पे रिटर्न कर दिया, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे रिटर्न ए एन एस कर दिया, ठीक। इसको देखना है कैसे होता है ये। फिर एक और चीज़ लिख लेते हैं, वैर factorial is equals to function fact and variable ans is equals to 1. तो यहाँ पे मैंने दो कोड लिख रखा है, यहाँ पे फंक्शन फैक्ट इसको टू वैर दे दिया, फिर ए एन एस लिख दिया है, आंसर को मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, फिर यहाँ पे वैर फैक्टोरियल लिख रखा है, फंक्शन दे रखा है, फैक्ट दे रखा है, यहाँ पे इस फंक्शन नेम लाइक फंक्शंस के नेम को मैंने यहाँ पे फैक्ट लिख रखा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे वैर क्रिएट किया है एंड फिर उसे रिटर्न किया है। इसका आउटपुट देखते हैं कैसे होगा। इसका आउटपुट देखने के लिए मैं इसे ऊपर भी लिख देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग फैक्ट अगर मैं इसे 5 देता हूँ और एक और है फैक्टोरियल, कंसोल डॉट लॉग फैक्टोरियल 5 देता हूँ, ठीक है। देखिए दोनों में एरर क्या आता है, देखते हैं। सिर्फ एरर ही डिस्कस करना है मुझे, एरर आना चाहिए, नहीं आया है। सिस्टमेटिक से फिर से क्लीन रिफ्रेश करना पड़ेगा, जिससे ये पुराने वैल्यू को ये रख लेता है आई थिंक। हाँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो अनडिफाइंड आर्डर, ठीक है।
अब ये अनडिफाइंड के लिए हमें अगर इसे लाइक एक और वैल्यू देना हो, लाइक ये एरर देना चाहिए, बट यहाँ पे मैंने इसे इसको हार्ड रिलोड करना पड़ेगा। जस्ट मिनट, एरर देना तो चाहिए था। ठीक है, देखिए एरर दे दिया। वही एरर का बाद में कर रहा था। यहाँ पे क्या है, ये कंसोल डॉट लॉग फैक्टोरियल 5, यहाँ पे क्या ये बोल रहा है देखिएगा, अनकाउंट टाइप एरर फैक्टोरियल इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये जो मैंने फैक्टोरियल लिखा है ये बोल रहा है कि लाइक फैक्टोरियल इज नॉट अ फंक्शन। तो ये आप कैसे मतलब लाइक यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। तो इस चीज़ को मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लाइक अगर मुझे यूज़ भी करना हो तो मैं कंसोल डॉट लॉग फैक्टोरियल दे सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो जो फैक्टोरियल का वैल्यू था, वैल्यू जो मैंने दिया वो खुद को नहीं लाइक पहचान पा रहा था वो कि आप क्यों दे रहे हो ये वैल्यू, तो इसलिए वो उसने अच्छे से उसने एरर दे दिया। ठीक है, अब ये देखता हूँ, ये अनडिफाइंड देना चाहिए, मे बी दे दे, क्योंकि और शुरू में नहीं हो रहा था क्योंकि ये हार्ड रिलोड करना पड़ता है। ये देखिए अनडिफाइंड दे रहा है। ठीक है, इस चीज़ को लाइक हम लोग को डिस्कस करने के लिए लाइक अगर मुझे मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ समझने की कोशिश किया, मैं जो बताता हूँ यहाँ पे लाइक मैंने फंक्शन पहले एक क्रिएट किया, दोनों के बीच का डिफरेंस दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने फंक्शन क्रिएट किया, यहाँ फैक्ट दे दिया, वेरिएबल एन इक्वल्स टू 1 दे दिया, यहाँ पे वेरिएबल आई से आई प्लस प्लस तक जा रहा है, लूप दे दिया। यहाँ पे क्या है, वेरिएबल फैक्टोरियल दे दिया है एंड फंक्शंस दे दिया है। बट यहाँ पे जब मैं कंसोल पे रन करना चाह रहा हूँ कंसोल लॉग फैक्ट 5, तो ये तो रन हो जा रहा है, 120 आ जा रहा है। बट जब मैं कंसोल डॉट लॉग ये फैक्टोरियल 5 दे रहा हूँ ना, तो ये नहीं रन कर रहा है, ये इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, बोल रहा है कि लाइक फंक्शन इज नॉट अ लाइक एनी, लाइक क्या दे रहा था, मैं फिर से दिखा देता हूँ। इसे हार्ड रिलोड करना पड़ता है क्योंकि लाइक ये पहले वाले वैल्यू को एक और पहचान लेता है इस टाइप से, लाइक फैक्टोरियल इज नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ पे ये फैक्टोरियल को नहीं पहचान पा रहा है, इसलिए वैल्यू नहीं दे पा रहा है 5 का। तो इसलिए अगर मुझे यूज़ करना हो तो मैं सिंपल उससे 5 का यूज़ नहीं करके फैक्टोरियल लिख के यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हम लोग समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। यहाँ पे तो इसे हटाना पड़ेगा तभी वो एरर रिजॉल्व होगा। ओके, कुछ एक दो क्वेश्चन है वो मैं लाइक डिस्कस कर लेता हूँ। लाइक आपको बताना है कि आउटपुट क्या आएगा इसका। लाइक अगर var लिख देता हूँ, रिएक्ट एरिया इज इक्वल टू फंक्शन दे देता हूँ एंड width विदित दे देता हूँ एंड heigst हाइट दे देता हूँ, तो रिटर्न में width विदित इंटू heigst हाइट एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, अगर यहाँ पे रिएक्ट एरिया, रिएक्ट का स्पेलिंग मैंने हाँ सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्ट एरिया 5,4 दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रन करके देखते हैं। पहले तो इसे हार्ड डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ पे हार्ड डिलीट कैसे होता है, इसे पुश किए हुए रहना पड़ता है, क्लिक किए हुए रहना पड़ता है, तो हार्ड डिलीट हो जाता है।
आपको बताना है, थोड़ी देर सोचना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। और मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ, इसका आंसर आप बताइए। प्रिपेयर रिएक्ट एरिया फंक्शन विद इट हाइट रिटर्न विद इट इनटू हाइट कंसोल डॉट लॉग गेट 5 into 4 5 and 4। सिंपल है, इसका आंसर 20 आएगा। तो इस टाइप से आप ये समझ सकते हो, जिसने लाइक सोच रखा था वो सही है। एक और अगर क्वेश्चन करते हैं लाइक वो क्वेश्चन के लिए मैं फंक्शन बनाता हूँ एक। इसका आंसर क्या आएगा सोचिए और सोच के बताइए। थोड़ी देर मैं रुकता हूँ। 5 4 3 2 1। सिंपल, इसका आंसर क्या आएगा? अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिख देता हूँ, लाइक मैंने दिया नहीं, फिर से मैं दे देता हूँ। अब बताइए। सिंपल है, शुरू में ही बता रहा है, यहाँ पे क्रोम पे ही बता रहा है कि ये एरर ही, मतलब ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है इस टाइप से। तो हम लोग को ये पता चल गया कि लाइक एरर देगा। तो इस टाइप का एरर है लाइक अनकाउंट सिंटेक्स अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफाइड, इस टाइप का ये एरर दे सकता है। आप यहाँ पे इस चीज़ को और अच्छे से देखो। और लाइक आप इसके लाइक सिंपल से MDN में भी जा सकते हो। MDN फंक्शंस जावास्क्रिप्ट, फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट में जाके पढ़ सकते हो कि क्या क्या है, फंक्शंस डिफाइन कैसे किए जाते हैं, फंक्शन एक्सप्रेस कैसे किए जाते हैं, ठीक है। और मैपिंग फंक्शन बताया है, फिर यहाँ पे इस टाइप से भी बताया है। और न्यूटन स्कूल के लॉन्चपैड प्रोग्राम से आप जुड़ सकते हो। न्यूटन स्कूल के लॉन्चपैड प्रोग्राम में आप लाइक जाके फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो। और इसके लिए आपको कुछ भी पैसे पे नहीं करने होते हैं। आपको यहाँ पे सबसे पहले फ्री में सिखाया जाएगा और उसके बाद आपको लाइक एक लिमिटेड अमाउंट, लाइक आपको मोर देन 6 लाख जब आप अर्न करने लगोगे तब आपको पेमेंट करना है। आप सिंपल newtonschools.co/launchpad में जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे डाउट सॉल्विंग लाइक प्लेटफॉर्म है, सेल्फ प्लेस्ड फ्री लर्निंग है, 0 सेटअप रिक्वायर्ड है, एंड आपको ये पूरी तरह से जॉब रेडी बनाता है, इंटरव्यू प्रिपरेशन के साथ साथ आपको पढ़ा के हर चीज़, ठीक है। आप यहाँ पे लाइव क्लासेस असाइनमेंट कर सकते हो, प्रोजेक्ट एंड मेंटरिंग है यहाँ पे, एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन है। सिंपल जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ।